तो एनजीओ को कहाँ से फंडिंग मिलेगा, अभी कौन कौन से एक्टिव स्कीम्स है गवर्नमेंट से कौन सी फंडिंग मिल रही है, इसको जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा। यही कंफ्यूजन, यही गलती एनजीओ वाले करते हैं। पहले एडवांस पेमेंट हुआ करता था 25%, अब वो खत्म हो गया। तो पीएसयू भी बड़ा इजीली फंड करता है सीएसआर के रूप में एनजीओज को यहाँ पर सेफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। किसी कंसल्टेंट का, एक्सपर्ट का सलाह ले करके ही आप अप्लाई करें। आप अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ कर जाते हैं, उस गलती से आपका प्रोजेक्ट बहुत बैडली इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सटीक टॉपिक पर। अगस्त 2025 में कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स है जहां पे एनजीओस अप्लाई कर सकते हैं फंडिंग के लिए, और वो कैसे फंडिंग पा सकते हैं। और इस टॉपिक के बारे में हमें गाइड करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनजीओ गुरु के फाउंडर, 2 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर CA राजेश वर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं अगस्त 2025 में एनजीओ के लिए कौन कौन से फंडिंग स्कीम, कौन कौन से गवर्नमेंट से फंडिंग स्कीम अवेलेबल है। तो श्वेता, यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चंस, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव फॉर द ऑडियंस। श्योर सर। सर, अगस्त 2025 में स्किल डेवलपमेंट में कौन कौन से सरकारी फोकस हैं? ऑल राइट, सो गवर्नमेंट का फोकस क्या है यहाँ पर। एनजीओ, चूँकि हमारे जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है, मैक्सिमम एनजीओज वाले हैं, तो एनजीओ को कहाँ से फंडिंग मिलेगा, गवर्नमेंट से कौन सी फंडिंग मिल रही है, इसको जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा। एनजीओ कौन सी फंडिंग चाहती है या गवर्नमेंट कौन से काम के लिए फंडिंग देना चाहती है? प्रहलाद, एनजीओ रॉन्ग। यही कंफ्यूजन, यही गलती एनजीओ वाले करते हैं। क्या करते हैं कि मुझे कौन सी फंडिंग, कौन से काम के लिए फंडिंग चाहिए। नहीं भाई, जो फंडिंग एजेंसी जिसकी बात कर रहे हो, फंडिंग एजेंसी किस काम के लिए फंडिंग देना चाहती है आपको वो समझना पड़ेगा, और उसके लिए अप्लाई करेंगे आप तो फंडिंग मिलेगा। तो इसीलिए बड़ा करेक्ट क्वेश्चन है श्वेता आपका। क्या पूछा आपने कि गवर्नमेंट का फोकस क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस आप समझ लिए, तो उसी सेक्टर में, उसी काम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो फंडिंग मिलने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में जो है, उनका सिंगल फोकस है लाइवलीहुड एनहांसमेंट, यानी लोगों का रोजगार, लोगों को पैसा कमाने के साधन, आजीविका का साधन कैसे बढ़े, और खास करके रूरल इंडिया में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। तो 2 चीज़ें हैं, यानी लाइवलीहुड एनहांसमेंट के लिए गवर्नमेंट का जो फोकस है 2 तरह के स्कीम पर है। पहला स्कीम स्किल डेवलपमेंट फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट, फॉर प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है आपका बेसिक ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रमोशन हो सके, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के युवा को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेनिंग करा करके उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप शुरू करा सकते हैं। यानी 2 फोकस है, वन इज स्किल डेवलपमेंट एंड सेकेंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट? यस सर, वेरी राइट। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि राइट नाउ अभी कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स एक्टिव है जहां एनजीओस टारगेट कर सकती हैं उन स्कीम्स को। सो बात कर रहे हैं हम लोग अब रिगार्डिंग अभी कौन कौन से एक्टिव स्कीम्स है गवर्नमेंट के। तो सबसे पहले, सबसे मेन स्कीम है, चूंकि बात हम लोग कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, लाइवलीहुड एनहांसमेंट का, तो उसके लिए सबसे मेन स्कीम जो अभी चर्चा में है, अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह ओपन है, वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वर्जन 2, यानी DDU-GKY 2.0 सबसे मेन स्कीम है। सेकेंड है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, चाहे वो सेंट्रल कंपोनेंट हो चाहे स्टेट कंपोनेंट हो। और तीसरे बात करेंगे हम लोग PM विकास के बारे में। जी हाँ, PM विकास जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के प्रोग्राम है। और चौथा बात करेंगे हम, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सबके पास अपना अपना स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है। तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ कंसर्न स्टेट हैव डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर NGOs, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन स्किल डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और फ्रॉम एनीवेयर टू वर्क इन दैट स्टेट। और पांचवा अगर हम बात करेंगे, चूंकि 5 स्कीम्स के बारे में श्वेता ने बात किया है, तो पांचवा में बोला करूंगा जो PSUs यानी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जहां पर गवर्नमेंट का यानी गवर्नमेंट का ओन्ड है या फिर गवर्नमेंट का मेजोरिटी कंट्रोल जहां पर है, तो वहां पर ऐसे PSU से आप CSR फंडिंग ले सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। तो ये 5 मेजर स्कीम्स है आज के टाइम पे गवर्नमेंट का, जो कि NGO के लिए अवेलेबल है इन अगस्त 2025।
सर मेरा तीसरा सवाल है, ऐसे कौन से चेंजेस DDU GKY 2.0 में आए हैं जो सबको पता होने चाहिए? देखिए, DDU GKY 1 यानी वर्जन 1 कंप्लीट हुआ एंड 1 अप्रैल 2025 से इसका वर्जन 2 लॉन्च हो चुका है, यानी इसमें प्रपोजल सबमिट होना शुरू हो चुका है और जल्दी ही इसका इनिशियल QA सब करके प्रोजेक्ट सैंक्शन होना भी शुरू हो जाएगा। तो जो मेजर चेंजेस आए हैं वर्जन 1 से वर्जन 2 में, अगर उसकी बात करेंगे तो सबसे मेन चेंजेस आया है प्लेसमेंट का। पहले प्लेसमेंट था 3 मंथ्स का, प्लेसमेंट आपका हो गया 6 मंथ्स का। दूसरा मेजर चेंजेस है आपका पेमेंट के रिगार्डिंग। पहले एडवांस पेमेंट हुआ करता था 25%, अब वो खत्म हो गया। नाउ द पेमेंट इज बैच वाइज, यानी जैसे जैसे बैच आपका प्रोग्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग बैच वाइज आपको यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है। सर CSR फंडिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए कैसे अवेल कर सकते हैं? देखिए, चूंकि हम बात अभी कर रहे हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स का, तो यहाँ पर बात करेंगे CSR फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। PSU से जो CSR मिलता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अवेलेबल है। क्योंकि CSR कौन से एक्टिविटी के लिए होगा, दीज ऑल आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 7 में मेंशन्ड है आपका स्किल डेवलपमेंट भी। तो जो PSUs है उनसे स्किल डेवलपमेंट का फंडिंग जो है एक पावरफुल सोर्स है NGOs के लिए। और यहाँ पर अगर NGO अपना रिक्वायरमेंट चेक करके कि आप कंप्लाई कर रहे हैं, आप एलिजिबल है CSR लेने के लिए, उसके बाद जो भी PSU का मिशन है, PSU का जो CSR ऑब्जेक्टिव है, उससे अपने काम को अलाइन करके अप्लाई करते हैं, अपना पास्ट एक्सपीरियंस शोकेस करते हैं, आपका जो फ्यूचर इसका सस्टेनेबिलिटी है वो वहाँ पर आप एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। और सबसे मेन सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ इम्पैक्ट क्या क्रिएट करेंगे, अगर आप वो शोकेस कर पाते हैं तो आपको PSU से CSR फंडिंग लेना आसान हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड या कोई एंटरप्रेन्योरशिप कोई योजना एस्टैब्लिश कर सकता है? देखिए, अगर करेंट टाइम में, करेंट डेट में कौन से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के लिए योजना अवेलेबल है, तो अगर ये बात करेंगे तो आप PM विश्वकर्मा को काउंट कर सकते हैं। PM विश्वकर्मा योजना आपका हो गया। दूसरा आपका RACTI का प्रोग्राम से वहाँ पर काउंट कर सकते हैं। नाबार्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करता है। और इवन आप PSU के पास CSR फंडिंग के लिए जा सकते हैं अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का अगर कोई सॉलिड प्रोग्राम है विच एस्टेब्लिशेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज विद सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग। अगर ये चीज़ें आपका है तो PSU भी बड़ा इजीली फंड करता है CSR के रूप में NGOs को यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट कि अगर कोई नए NGO है तो वो स्किल डेवलपमेंट में कैसे काम कर सकते हैं, उनके लिए आपकी कोई गाइडेंस? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। आपका जो सवाल है, कोई NGO नया है, अगर नया है, बिल्कुल एज में नया है, जस्ट रजिस्टर हुआ है, तब तो मैं गवर्नमेंट स्कीम्स में एंटर करने की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि हर जगह मैक्सिमम जगह आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होता है। हाँ, अगर आपका सवाल ये है कि 3 साल पुरानी NGO है बट स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने के लिए नया है, पहले से काम किया हुआ है, कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो फिर आप DDU GKY में जाना चाहते जाइए, दैट इज ओपन। जो लोग आज PIA रजिस्टर करके अपने आप को DDU GKY प्रोग्राम करना चाहते हैं, यस यू आर वेलकम। अगर आपके पास 3 साल का काम करने का अनुभव है तो, चाहे आपका जो अनुभव है किसी और सेक्टर में हो, कोई और स्किलिंग करने का हो, DDU GKY के प्रोग्राम का नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन कम। बट उसके लिए करना क्या है, आपको जो भी प्रोग्राम आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम के जो भी SOP है, गाइडलाइंस है, उससे अपने आप को फैमिलियर करिए, नॉलेज लीजिए उसका, किसी कंसल्टेंट से सीखिए पहले, और किसी कंसल्टेंट का, एक्सपर्ट का सलाह ले करके ही आप अप्लाई करें, आगे बढ़े। क्योंकि आप अगर कोई छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं, उस गलती से आपका प्रोजेक्ट बहुत बैडली इम्पैक्ट होता है। सो बेटर टू टेक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एडवाइस इन इनिशियल स्टेज रादर कि बाद में जाकर के आप रिपेंट कर रहे हैं। सो बी कॉशियस। आप अगर प्लानिंग कर चुके हैं कि मुझे इस काम में आगे बढ़ना है, तो प्रिपेयर करिए, परस्यू करिए विद सम एक्सपर्ट एडवाइस। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। वेरी वेल सेड सर। दोस्तों, अगर आप भी स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं या फिर एक प्रपोजल बनवाना चाहते हैं तो आज ही कमेंट सेक्शन में लिखिए स्किल डेवलपमेंट 2025। और अगर आप CA राजेश वर्मा जी से 1-to-1 मीटिंग चाहते हैं या फिर हमारे वेबिनार, सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आज ही स्क्रीन पे दिए गए ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। दोस्तों, पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हमारे चैनल से आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।